बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना मेज़बान मोहम्मद इरफान उर्फी हाजिर खिदमत है। आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया है पैगाम अमन। ये प्रोग्राम शाद प्रोडक्शन की तरफ से पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में आज हमने पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर शख्सियत GM अब्दुल्ला साहब को मदऊ किया है। आइए नाजरीन, अब इनसे पूछते हैं बच्चों की तरबियत के मुतल्लिक़। जी अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल्ला साहब, जैसा कि आजकल के बच्चों ने बड़ों का अदब करना तर्क कर दिया है, इसकी क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ शाहिद प्रोडक्शन का, जिन्होंने मुझे पैगाम अमन प्रोग्राम में मदऊ किया। उर्फी साहब, जो आपने सवाल किया है, ये सवाल जो है बहुत आपने मौके की मुनासबत के साथ किया है, और मैं समझता हूँ कि जो बच्चों की तरबियत में एक फुकदान पाया जा रहा है, इसकी असल जो वजह है वो हमारा अपने बच्चों को वक्त ना देना है। जब हम बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल्स प्रोवाइड करेंगे, जब हम टैबलेट्स प्रोवाइड करेंगे, तो जाहिर बात है कि फिर बच्चे अपनी धुन में मगन रहेंगे। अगर आप माजी के जुरूकों में देखें तो पहले की जो बच्चियां थी वो अपनी माओं का हाथ पिटाया करती थी, साथ दिया करती थी, और जो बेटे थे वो अपने वालिदैन के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चला करते थे। जी अब्दुल्ला साहब, इसमें आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? जी सब, जैसे कि आपने सवाल किया कि इसका कसूरवार कौन है, तो मैं जो असल कसूरवार है इसका, वो मैं माँ बाप को समझता हूँ। बिगड़ तो बच्चे रहे हैं और आप वालिदैन को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं? जी उर्फ साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने इस वजह से माँ बाप को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि जब हम अपने बच्चों को वक्त देंगे ही नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे नहीं, बल्कि उनको टाइम उनके साथ स्पेंड करने के बजाय हम उनको टैबलेट्स और एंड्रॉयड मोबाइल्स प्रोवाइड करेंगे और सारा दिन उनको कार्टून दिखाएंगे, तो बच्चे माँ बाप का कहाँ कैसे मानेंगे जब उनको इस चीज की तरबियत देने वाला कोई मौजूद ही नहीं। बाप जो है वो सारा दिन पैसे कमाने की धुन में लगा है। आजकल माएँ भी कमाने में, ये भी ट्रेंड चल पड़ा है कि माएँ भी कमा रही हैं, माँ भी कमा रही है, या घर के कामों में इतनी ज्यादा मसरूफ है कि बच्चों को वक्त नहीं दे पा रही, तो बताएं कि बच्चे कैसे तरबियत हासिल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। तो पता चला कि जो पहली दरसगाह है इंसान की, वो माँ की गोद है। जब हम माएँ ही अपने बच्चों को इल्म नहीं सिखाएंगी तो बच्चे कैसे इल्म हासिल करेंगे, उनको कैसे तरबियत मिलेगी, कैसे उनको अदब का पता चलेगा। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बच्चों और वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा बच्चों के लिए कि बच्चों, जो माँ बाप हैं इनका नेमुल बदल बिल्कुल नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता, हर चीज़ मिल जाती है। अगर आपकी गेम ख़राब होगी वो भी मिल जाएगी, टैबलेट्स भी मिल जाएंगी आपको, आपके LCD भी मिल जाएगी आपको, आपके मोबाइल्स भी मिल जाएंगे आपको, फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे, हत्ता कि बहन भाई भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन माँ बाप का नेमुल बदल दुनिया में कोई अल्लाह ताला ने दूसरा पैदा नहीं किया। तो माँ बाप का हमेशा अदब करें, उनका कहा माने, जैसे वो कहते हैं उनकी बातों में बहुत सारी हिकमतें पाई जाती हैं, और आप उनका कहा माने, इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और उसका रसूल भी राज़ी होगा। और वालिदैन के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप पैसा ज़रूर कमाएं, घर के काम भी सारे जो माएँ हैं वो करें, और बाप जो है वो भी मेहनत करे, क्योंकि ये मेहनत करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और घर का जो निज़ाम है वो औरतें ही संभाला करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आप पे एक बहुत बड़ा फ़र्ज अल्लाह ताला की तरफ से आपको आयद कर दिया गया है, वो है बच्चों की तरबियत। वो आप कैसे कर सकते हैं? बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, बच्चों को जितना भी वक्त हो सके बच्चों को वक्त दें, उनको इल्म सिखाएं, अपने पास बिठाएं, उनको प्यार मोहब्बत शफ़क़त के साथ उनके साथ पेश आएँ। इंशाअल्लाह ताला बच्चे आपके फरमा बरदार भी होंगे और आपका कहा भी मानेंगे, और इंशाअल्लाह आपका अदब व एहतराम भी करेंगे। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और मैं GM अब्दुल्ला साहब का नहायत ही मशकूर हूँ जो कि हमारे पैगाम अमन में तशरीफ़ लेकर आए, और शाद प्रोडक्शन का जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इरफान उर्फी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।